नंबर पर करना प्रारंभ। सबसे पहले जिनका नाम महेंद्र कुमार हो, पिता का नाम राघविंद्र, तो खड़े हो जाए। श्री पंडुका सगा दरबार में अभी आप लोगों ने दो तारीख को दरबार सोशल मीडिया के माध्यम से छतरपुर जिले में और पूरे छतरपुर जिले के शिष्यों को तो ज्ञात हुआ ही नहीं। कुछ लोगों को पता लगा है गुरुदेव आ रहे हैं, पहले 3 को आ रहे हैं, फिर 5 को आ रहे हैं, 5 से 3 हुआ, 3 से 2 हो गया। जिन्होंने वहां का साक्षात्कार देखा, जिन्होंने वहां के शिष्यमंडल का सेवा भाव देखा, वो बता सकते हैं कि क्या स्थिति। हमारे सिक्योरिटी वाले भी, हमारे देखने वाले भी कि गुरुजी तो बहुत दिन से नहीं आए, लेकिन आएंगे तो क्या स्वागत होगा, कौन करेगा। कोई सोच जाता है कि हम नहीं जाएंगे तो कौन करेगा। ये स्थितियां हुई कि जगह जगह, सैकड़ों जगह, हर एक 10-12 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दूर पर स्वागत होता गया। गाड़ियां, पदाधिकारी जहां से जुड़ते गए, जहां कार्यक्रम था वहां तक पहुंचते पहुंचते लगभग 150-200 गाड़ियां हो गई। मूल स्थान तक पहुंचते ये स्थिति हुई कि गाड़ी जहां रखी कहां जाए, एक साथ जहां से निकल जाए वही जाम। वहां के घोंटा सरकार, कुटी सरकार, तारापीठ के संत महाराज पंडित दिनेश गर्ग जी, पोखरिया सरकार, अनेक संतों को जैसे पता लगा कि गुरुदेव आ रहे हैं, पंडुकर धाम पीठाधीश्वर आ रहे हैं, सभी ने बहुत मान सम्मान। और मैं 15-17 साल बाद गया था, 2005, 6, 7 में मैं वहां जाता था। उसके बाद कुछ लोगों को जानकारी यहां से पता लगा गुरुजी आ रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग वहां मिले जिनको 20-20, 25-25 साल से जो यहां से जुड़े हैं धाम से, उनको देख के बड़ी खुशी हुई। उन्होंने पूछा गुरुदेव पहचाना? हमने कहा हाँ भाई पहचाना। किसी एक से बोल दिया मजाक में, हमने कहा नहीं हम आपको नहीं पहचाने। बोले गुरुदेव आप नहीं पहचानोगे तो? मैंने कहा मैं मालूम कि आप हमारे लिए कुल्फी ले आया करते थे, क्योंकि मैं बच्चा था उस दौरान। तो कई आते थे, गुरुजी मानते थे, कुल्फी लेके आते थे। एक दादाजी थे, दादाजी बड़े खुश हुए, रोने लगे। वहां दरबार हुआ, वहां साधु संतों के पीछे बहुत, वहां के अनेक प्रकार के लोग पीछे पड़े हैं। वहां एक ब्रह्मेश्वर सरकार है, उनके ऊपर वो जेल भी गए थे। और उनके तरफ से और उनके तरफ से दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज भी हुए थे। उनके ऊपर झूठा मुकदमा लगाया गया था, और झूठा या सही है तो कानून बताएगा। लेकिन वो बच्चा बहुत अच्छा काम करता था, श्रीमद् भागवत पुराण का आचार्य भी है, कथा अच्छी बांटता, जनमानस में पराशक्ति को झाड़ फूक भी अपने इष्टबल के प्रभाव से करता, ताकत से करता। महामंडलेश्वर अखिलेश्वर जी भी वहां मौजूद थे, कन्नौज पीठाधीश्वर। लेकिन वहां के लोगों ने उस बालक को गांव का जोगी जोगड़ा नहीं माना। यदि गलत होता तो कोई व्यास गद्दी पे गांव में नहीं बैठने देता। अपने ही गांव से नजदीक के गांव में कथा कह रहा था, और पूरा क्षेत्र का आदमी, बड़े से बड़े बुजुर्ग लोग वहां कथा सुन रहे थे। ज्ञात हुआ कि झूठा फंसाया गया था। लेकिन ठीक है, झूठा फंसाया और सही,
ये कानून का काम है। लेकिन हम तो वहां गए तो गए इसके लिए थे कि श्रीमद् भागवत महापुराण हो रहा है और वहां का पीठाधीश्वर, वहां के संत निमंत्रण देने आए कि गुरुदेव आपको आना है। तो जब हम लोग ही नहीं जाएंगे तो सनातन का प्रचार प्रसार कैसे होगा? कैसे लोग सनातन में विश्वास करेंगे? एक दूसरे के अनुयायी एक दूसरे की कथा वार्ता में जाना चाहिए, अनुष्ठान में जाना चाहिए। कोई गुरु ना बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है, जो ज्ञान मार्गदर्शन करता है वही गुरु होता है। तो कथा सुनी, लेकिन वहां के आचार्यों ने कहा, संतों ने कहा कि पंडोकर सरकार, हम तो पर्चा बना रहे हैं, पर्चियां बना रहे हैं, जहां से ये विधा चालू हुई है। मैं आपको बता दूं, जितनी गाड़ियां खड़ी थी ना, इतने लोग उतर के नहीं आ पाए, इतने में तो दरबार समाप्त हो गया, इतना जाम हो गया था, लोग पहुंच ही नहीं पाए। गाड़ी किलोमीटर तक आई, 100 गाड़ी, 125, 150 गाड़ी होने दो। कोई तो कह रहा 250 थी, कोई 300 थी, लेकिन जो वहां का मैं समझ पा रहा हूं तो ये छोटी सी गली में और गांव में लंबा लोगों ने कहा भैया बैक कर रहा है तो बैक ही करते रहे, लगाते रहे लोग। तो वहां पे कहा गया कि महाराज जी दरबार आप चलाएं। वहां हमारे बंगेश्वर सरकार भी थे मौजूद, और भी संतगण थे। तो हमने व्यास गद्दी से आदेश हुआ व्यास जी का, क्योंकि भलाई वो भक्त है, शिष्य है, लेकिन व्यास गद्दी पे तो विष्णु स्वरूप है, व्यास स्वयं विष्णु स्वरूप है। तो हमने गद्दी का पालन किया, बोले गुरुदेव गद्दी लगाई जाए, हम चाहते हैं कि कुछ पर्चियां बन जाए। हमने बिल्कुल बन जाए। फिर पर्चियां नहीं बनी भैया, पर्चा बने, और पर्चा फिर ऐसे नहीं बने जो वहां देख रहे थे या गए होंगे या लाइव में देख रहे होंगे। जो भाव कि जाको पर्चा बने वही मुर्गा बने। देखो बड़े बड़े पत्रकार, हमारी बताओ, हम नहीं बताए, हम नेता है, हमारी बताओ, हमने बट पहले मुर्गा बट, पर्चा बनाया, देखा तो कहते चमत्कार को नमस्कार। अब देखो आप, जितने पर्चा बने दे मुर्गा। हमने बात इस बात की थी, मुर्गा बनाना हमें पसंद नहीं है। हम कौन होते हैं किसी को पनिशमेंट देने वाले? हो तो ईश्वर देगा, लेकिन वो ईश्वर की परीक्षा ले रहा था, दरबार की परीक्षा ले रहा था, शक्ति की परीक्षा ले रहा था। तो मैंने कहा यदि मैं नहीं बता पाऊंगा तो मैं मुर्गा बनूंगा, नहीं तो तुम्हें बनना पड़ेगा। बोले मैं बनूंगा, लेकिन बताओ। बनाया मुर्गा। देखो और मुर्गा दिखाएं तुम्हें। हम वो बताते हैं जो करके आते हैं, ओरिजिनल। ये नहीं कि हम गए, हमने बतासा मूसर से फोड़ दिया, बतासा कहीं है ही नहीं। ये कहीं है तुम्हारे पास? ये कहीं एक दिखाते रहते हैं। लोग देखना चाहते हैं कैसे कैसे मुर्गा आए थे, देसी कितने थे और विदेशी कितने थे। ये पंडोकस सका का दरबार है, ये पंडोकस सका का दरबार है। 10 पर्चियों में तो हाहाकार मच गई, पंडाल खाली। देखो आप, 5वीं पर्ची पे तो पीछे पीछे बड़ो खराब बाबा। कोई बोलो दद्दा बेटियां बहनें जो भैया थे, अरे निकलो नवा नुका कहते हैं शादी को टेम आगा, अब खुल गई तो अब टूट और जलता है। वो लड़की वाले मना करते हैं, वो लड़का वाले मना करते हैं। की क्या मची थी भैया, जो भाव लास्ट में 20-50 लोग बैठे रह गए, सब भग गए। तो हम दरबार नहीं चलाऊ, जो बॉल आउट है ना उसको ठोक के दे। देखो 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 पजामा, ऐसे मुर्गा आए, वे न देसी थे न विदेशी थे, अहंकार के मुर्गा थे, कटने हलाल होने वाले। हमने बनाओ मुर्गा। भैया मैं बोल रहा हूं, जबरदस्ती बोल रहा हूं, लेकिन क्या करूं, माइंड को डाइवर्ट करना पड़ रहा है। इतना गर्मी भर गई माइंड में, गुस्सा छूट रही, लग रही कि कुचड़ दूं। किसे? अहंकार को।
अहंकार को मार दूं, अहंकार रूपी पाप को नष्ट कर दूं। यदि वो अहंकार रूपी कोई आदमी होता ना तो कुचल दिया होता। अब वो अहंकार को पकड़ेंगे कहां से? किसी के पास होता है? देखो मुर्गा बन रहे। यही तो होना चाहिए। फट 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 अब ढूंढ रहे हैं कितने है बतासा। बोलिए पंडों का सरकार की। चलते हैं दरबार की ओर, बहुत हो गया। वहां की स्पीच भी सुना देते हैं। एक स्पीच सुनिए, मैंने वहां स्पीच बोली क्या थी, सुनो भाई। नेटवर्क ही नहीं आया करेगा। जैसे दवा प्रारंभ किया था वो सुनाए भैया। मोबाइल में आएगी, यहां आएगी नहीं। तो आप लोग सुनना, ये आएगा आपके यूट्यूब पर। और अभी आज दरबार चलाएंगे, थोड़ा आनंद नहीं आएगा क्योंकि, लेकिन धीरे धीरे चलाएंगे, मंजिल तक ले चलेंगे। कुछ पर्चियां बनाएंगे। पास में आइए, पास में आइए, माइक उठाइए। कहां से आए? जी गुरुजी, हम निवाड़ी जिले के ढिमरपुरा गांव से आए हैं। ढिमरपुरा? जी। अच्छा। गढ़कुंडाल के पास में पड़ता है। टीकमगढ़? जी। पहले हमारा जिला टीकमगढ़ लगता था, अब निवाड़ी लगने लगा है। जी। आप क्या पूछने आए? गुरुजी, हमारे घर में 2-3 साल से बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। किसको? पहले तो हमारे बच्चे को रही 6 या 7 साल का था, उसका भी ऑपरेशन करा दिया हमने। उसके बाद हमारी पत्नी की तबीयत खराब हुई। पत्नी का नाम क्या है? नीलम? नहीं, वंदना। वंदना, ठीक है। फिर उसके बाद मेरी मम्मी को करंट लगा और वो ख़त्म हो गई। मम्मी का नाम क्या है? सरोज देवी। स्क्रीन पे देखिए, सरोज कुमारी जी। जी। माँ 15 जुलाई सन 5 लिखा है गुरुजी, ये 5 या 15 है। कितनी तारीख को मरी है? 15 को। तो हमने क्या लिखा जी, 15 जुलाई। हे भगवान, तुम पढ़े लिखे होगा। देखो यह स्क्रीन सिस्टम है ना, 1 मिनट में शंका फट स्क्रीन पर देखा जाए। इसी का नाम है पंडोका सरकार। जी गुरुजी। तो 15 जुलाई 2022 को बिजली द्वारा मरी। सुधार कर दिया हमने, मरी नहीं लिखा था, द्वारा मरी। स्त्री वंदना देवी पर प्रेत बाधा है, तत्काल लाभ होगा। और घर में तंत्र मंत्र नहीं रहेगा, जादू टोना इसी क्षण खत्म हो जाएगा। मात्र आपको 5 गुलाब के फूल जी अपने परिजनों के नाम लेकर के पुष्पावती में प्रवाहित कर दें। मैं गारंटी देता हूं तत्काल लाभ होगा, आशीर्वाद है। जी गुरुजी। चलो जाइए, माइक नीचे रखिए।